जब मैं वहाँ देखता था, साइकिल से चलता था, वहाँ पे लोग पूर्वांचल के जाते थे तो उनके प्रोनाउंस से पता लग जाता था कि लग रहा है आजमगढ़ मऊ बलिया के लोग हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों न हमको, जिस मिट्टी से जन्म लेकर के मैं एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां मैं आज कार्यरत हूं, जहां मरीजों के लिए लंबी लंबी डेटें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं कि आपके गांव में कोई बीमार हो तो वह दिल्ली भेजो। इसलिए तब से निरंतर तौर से लोग हमसे कंसल्ट करके लाभ ले रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले तो कर ही रहा हूँ, अभी करीब हमने अपने पूर्वांचल के चौहान समाज में ज्यादातर करीब 300 लोगों की नियुक्ति किया, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जिले में कोई भी हमारे जिले के कोई चौहान जाता इलाज कराने, अगर उसकी गलती से देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, उसको पार्थिव शरीर को ले जाने का पैसा नहीं होता है। इसलिए मैं वो पार्थिव शरीर अपनी सैलरी से अब तक 100 पार्थिव शरीर को भिजवाने का काम किया है। के बताए हुए रास्ते पे काम करें, उनसे सीखा है। जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं पैर से दिव्यांग हूँ, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके आज एम्स दिल्ली में कर्मचारियों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये है संत देव चौहान, जो चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान एडवोकेट की प्रेरणा से आज नौकरी में रहते हुए समाज सेवा करते हुए दिल्ली में एम्स में सेवारत हैं। पैर से दिव्यांग संत देव चौहान को पता चला कि उनके आदर्श स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान एडवोकेट जी की याद में यूपी के आजमगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके साथ ही पूर्वांचल के कोने कोने से चौहान समाज के लोग उस समाज सेवी स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान एडवोकेट को नमन करने के लिए आए, जिन्होंने समाज में आजीवन शिक्षा, राजनैतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अलग जगाते रहे। आजमगढ़ के मूल निवासी स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान पेशे से अधिवक्ता थे। गांधी जी की टोपी और कुर्ता धोती उनका लिबास था। वे इसी रूप में शहर से लेकर आजमगढ़, मऊ सहित पूर्वांचल के आसपास के जिलों में अपने समाज के लोगों को जागरूक करते रहे। ऐसे महापुरुष को नमन करने के लिए आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संत देव चौहान भी शामिल हुए। संत देव चौहान बताते हैं कि जब वे 80 के दशक में 4वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान एडवोकेट से होती है। वह उस समय उनके गांव में चौहान समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आए थे। तब स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान जी ने शिक्षा का ऐसा मंत्र दिया था, जिसे ग्रहण कर संत देव चौहान आज दिल्ली जैसे एम्स में सेवारत हैं और पैर से दिव्यांग होने के बाद भी दिल्ली में रहते हुए चौहान समाज के लोगों के लिए सेवा करते आए। अब आगे सुनिए संत देव चौहान से ही कैसे स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान एडवोकेट की प्रेरणा से वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं और अपने समाज के लोगों के लिए किस तरह से सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और यह भी जानिए कि वे वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों को किस रूप में देखना चाहते हैं। संत देव चौहान ग्राम बहादुरपुर फौजदारीघाट जिला मऊ का रहने वाला हूँ। इस समय वर्तमान में मैं एम्स नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। जी 80 के दशक में स्वर्गीय माननीय शत्रुघ्न चौहान जी ने हमारे चौहान समाज के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए जो 80 के दशक में काम उन्होंने किया था, आज उस समय जो है, जो हमारे समाज की थोड़ी दुर्दशा थी, चाहे वह थाना हो, पुलिस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, उसके मामले में हम बहुत कमजोर थे। माननीय जी शत्रुघ्न चौहान जी आजमगढ़ के बलिरामपुर गांव से पैदा होकर के अपनी युवा अवस्था में ही समाज के बारे में चिंतन और मंथन करने लगे। यह समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, जिसे आज समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया और समाज उनको नहीं पहचाना, कोशिश करे तो अब उनको याद करेंगे। जहाँ तक समाज की बात रही, आज आप देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल से मानिंद लोग जो समाज के एक बेड का काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे काम कर रहे हैं, उनसे
सीखा है। जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो जब माननीय शत्रुघ्न चौहान जी उधर जाते थे तो कहते थे, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा साहब अभी तो मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पैर से दिव्यांग हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी कुंजी है वह शिक्षा की कुंजी है, आप पढ़ाई करो। तो इस तरह के काम माननीय जी ने किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके आज एम्स दिल्ली में कर्मचारियों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूर्व पूर्वांचल में जो अलग जगाने का काम किया, लोग समझ रहे हैं, यह बात सही है कि धीरे समझ रहे हैं। और आप देखिए अपार भीड़ जो मुख्य लोग पूरे पूर्वांचल से आए हुए हैं, जो उनके बताए हुए रास्तों पे चौहान को आगे ले जाने का काम करेंगे, यह आज हम प्रतिज्ञा और शपथ लेने का काम करेंगे। चौहान समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चौहान समाज से अपील करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान जी के जो बताए हुए रास्ते थे, जो अधूरे कार्य रह गए हैं, आज एक प्रण लेकर के जाएं और जो लोग आए हैं उनकी जो बताए हुए रास्ते पे चलते थे वह जा करके गांव-गांव में बताएं कि माननीय जी जो चाहते थे कि शिक्षा से, चाहे राजनीति से, चाहे बिजनेस से, दुकान से, ये सारा काम करेंगे तभी हमारी बेटे बहनें को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको पढ़ाने का काम करेंगे। तो यह पॉलिटिकल चाहे आपको हकदारी मिल जाएगी, डीएम एसपी बनेंगे तो समाज के लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं सब जितने लोग आए उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है यह आज प्रतिज्ञा कर लीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के पूरे पूर्वांचल में एक अलग से जगाइए ताकि इनका विकास हो। इसमें जब कार्यरत हुआ आज से 20 साल पहले, मेरे भी दिल में चिंता थी। जब मैं वहां देखता था, साइकिल से चलता था, वहां पे लोग पूर्वांचल के जाते थे तो उनके प्रोनाउंस से पता लग जाता था कि लग रहा है आजमगढ़ मऊ बलिया के लोग हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों न हमको, जिस मिट्टी से जन्म लेकर के मैं एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां मैं आज कार्यरत हूँ, जहां मरीजों के लिए लंबी लंबी डेटें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, इसलिए मैं मऊ का रहने वाला हूँ। पूरे मऊ में 750 गांव में प्रधान, बीडीसी सबको पत्र लिख करके यह अवगत कराया कि आपके गांव में कोई बीमार हो तो वह दिल्ली भेजो। इसलिए तब से निरंतर तौर से लोग हमसे कंसल्ट करके लाभ ले रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले तो कर ही रहा हूँ, अभी करीब हमने अपने पूर्वांचल के चौहान समाज में ज्यादातर करीब 300 लोगों की नियुक्ति किया, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सरकार से भी मैं डिमांड करना चाहूँ, कई बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी हमने आग्रह किया है कि पूर्वांचल में एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि वह गरीब आदमी जो कैंसर हो जाता है, टीबी से पीड़ित है, जो अपने औरत का गहना गुड़िया खेत बाड़ी बिखेर रख करके आता है इलाज कराने और यहाँ पे रुकने की दिक्कत होती है। अभी हाल ही में गोरखपुर में एक हॉस्पिटल खुला है एम्स, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। एक दर्दनाक आपको बात और बताना चाहता हूँ, हमारे जिले में कोई भी हमारे जिले के कोई चौहान जाता है इलाज कराने, अगर उसकी गलती से देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, उसको पार्थिव शरीर को ले जाने का पैसा नहीं होता है। इसलिए मैं वो पार्थिव शरीर अपनी सैलरी से अब तक 100 पार्थिव शरीर को भिजवाने का काम किया है। करीब एक पार्थिव शरीर में 30 रुपया का खर्च आता है। यह निरंतर जारी है। इसलिए मेरे को बड़ी पीड़ा होती, कष्ट होती है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री है। तमाम तरह की कई बार हमने अनुरोध किया है कि पूर्वांचल में स्वास्थ्य की समस्या है, इसलिए एम्स में जो पूरे, चाहे वह एम्स दिल्ली हो, उनके प्रोफेसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ इन एम्स में हो, ताकि लोग अपना इलाज समुचित तरीके से करा सकें।